अगर आपने किसी ज़मीन पे या फिर किसी मकान पे कब्जा किया है या फिर आपके ज़मीन या फिर मकान पे किसी अन्य व्यक्ति ने कब्जा किया है, तो ऐसे में आज मैं आपको एक ऐसे लॉ के बारे में बताऊंगा जिसमें प्रोविज़न किया गया है कि कानून यही मानता है कि जिसका कब्जा होता है उसकी संपत्ति होती है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि यदि आपने किसी संपत्ति पे कब्जा किया है या फिर आपके संपत्ति पे किसी अन्य व्यक्ति ने कब्जा किया है, तो ऐसे में आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी और साथ ही साथ ये चीज़ें आप समझ पाएंगे कि यदि आपने कब्जा किया है तो कब तक उस संपत्ति के आप मालिक बने रह पाएंगे, और यदि आपकी ज़मीन पे आपकी संपत्ति पे किसी ने कब्जा किया है तो आप कब कैसे उस कब्जे को खाली करा सकते हैं। यही चीज़ें आपको ये वीडियो स्पष्ट करेंगी। तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य, आप देख रहे हैं लॉ मंत्रा यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसे नॉलेजफुल वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर हमेशा लाता रहता हूँ। तो जब भी मैं कोई वीडियो लाऊँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, आप उस वीडियो को देख के जानकारी प्राप्त कर सके। इसके लिए आवश्यक है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको उस लॉ के बारे में, उस एक्ट के बारे में और उस सेक्शन के बारे में बता देता हूं जिसमें यह चीज़ें स्पष्ट की गई हैं कि यदि आपने किसी संपत्ति पे कब्जा किया है तो कब तक आप उस संपत्ति के मालिक बने रहेंगे, और यदि आपकी संपत्ति पे किसी अन्य व्यक्ति ने कब्जा किया है तो ऐसे में वो व्यक्ति कब तक उस संपत्ति का मालिक बना रहेगा। ये चीज़ें कहाँ लिखी हैं, कहाँ प्रोविज़न किया गया है, पहले मैं एक्ट के साथ सेक्शन भी आपको बता देता हूँ। उसके बाद आसान भाषा में आपको इस चीज़ को समझा दूंगा ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ सके। साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 के अनुसार इस धारा में स्वामित्व के बारे में सबूत भार का प्रोविज़न किया गया है, जबकि प्रश्न यह है कि क्या कोई व्यक्ति ऐसी चीज़ का स्वामी है जिस पर उसका कब्जा होना दर्शित किया गया है, तब यह साबित करने का भार कि वह स्वामी नहीं है उस व्यक्ति पे है जो प्रतिज्ञात करता है कि वह स्वामी नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 यानी इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 110 में यही प्रोविज़न किया गया है। अगर मैं आपको आसान शब्दों में इस चीज़ को समझाऊं तो यदि आपने किसी संपत्ति पे कब्जा किया है, भले से ही आप उसके वास्तव में स्वामी नहीं हैं, आपके नाम से उसका पेपर नहीं है, तो ऐसे में आप उस संपत्ति के मालिक तब तक बने रहेंगे जब तक जो व्यक्ति आपत्ति कर रहा है, यानी यदि मान लीजिए आपने किसी संपत्ति पे कब्जा किया है, वो संपत्ति वास्तव में आपकी नहीं है, किसी अन्य व्यक्ति ने जो आपत्ति कर रहा है वो संपत्ति उस व्यक्ति की है, तो ऐसे में वो व्यक्ति जब तक न्यायालय में यह चीज सिद्ध नहीं कर देता है कि यह संपत्ति उसकी है, तब तक आप उस संपत्ति के मालिक बने रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने किसी संपत्ति पे कब्जा किया है और कोई व्यक्ति आपको मार के, पीट के, लाठी डंडा का डर दिखा के भगा देगा। अगर आपने किसी संपत्ति पे कब्जा किया है या फिर आपकी संपत्ति पे किसी अन्य व्यक्ति ने कब्जा किया है तो न्यायालय यही मानेगा कि जो कब्जाधारी है वही स्वामी है। ऐसे में जिस व्यक्ति को आपत्ति हो रही है, जिस व्यक्ति को ये लग रहा है कि ये संपत्ति उस कब्जाधारी की नहीं है बल्कि जो आपत्ति कर रहा है उस व्यक्ति को है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को ये चीज़ सिद्ध करनी पड़ेगी कि ये संपत्ति उसकी है, तब ये संपत्ति उसे मिल सकती है। यानी यदि आप किसी संपत्ति के कब्जाधारी हैं तो ऐसे में वो संपत्ति तब तक आपकी है, तब तक आप उस संपत्ति के मालिक हैं जब तक कोई व्यक्ति आपत्ति नहीं करता है और आपत्ति करने वाला व्यक्ति न्यायालय में यह चीज सिद्ध नहीं कर देता है कि जो कब्जाधारी है वो इस संपत्ति का मालिक नहीं है। सरकारी जमीन के साथ तो ऐसा नहीं है, लेकिन जो व्यक्तिगत जमीनें हैं उसके साथ ऐसा ही है। यदि आपने किसी संपत्ति पे, किसी जमीन पे कब्जा किया है तो आप तब तक उस संपत्ति के मालिक बने रहेंगे जब तक जो आपत्ति करता है वो ये चीज सिद्ध नहीं कर देता है कि आप उस संपत्ति के वास्तव में मालिक नहीं है, कोई अन्य जो आपत्ति कर रहा है वो उस संपत्ति का मालिक है। यानी न्यायालय यही चीज मानेगा, न्यायालय यही उपधारणा कर लेगा कि जो कब्जाधारी है वही वास्तव में स्वामी है, और न्यायालय में जो आपत्ति कर रहा है, जो कह रहा है कि ये संपत्ति कब्जाधारी की नहीं है उसकी है, तो न्यायालय ऐसे में उससे सबूत मांगेगा कि तुम ये चीज सिद्ध करो कि ये संपत्ति तुम्हारी है, कब्जाधारी की नहीं है। यदि वो व्यक्ति सिद्ध कर देता है कि ये संपत्ति उसकी है तो न्यायालय ऐसे में उस व्यक्ति को ये संपत्ति दिलवा देगा, और यदि ये चीज सिद्ध करने में असमर्थ रहता है तो ऐसे में जो कब्जाधारी है न्यायालय उसे ही वास्तव में मालिक मानेगा, उस संपत्ति का स्वामी मानेगा।